चैप्टर का नाम है गैसेस। और अभी तक हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी गैसेस की, लिक्विड्स की, सॉलिड्स की एंड प्रेशर के कुछ यूनिट्स हमने डिस्कस किए। अब एक्चुअल में हम गैस लॉस की तरफ आते हैं। गैस लॉस का क्या मतलब है? अगर मैं एक कंटेनर के अंदर एक गैस ले लूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, गैस क्या है? गैस के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये गैस है। अब ये गैस कुछ जगह घेर रही है इस सिलेंडर में, उसको हम कहेंगे इसका वॉल्यूम है। इस गैस का ऑब्वियसली टेम्परेचर होगा, हर चीज का टेम्परेचर होता है, तो आई एम श्योर इसका भी कोई टेम्परेचर होगा। और इस गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ इस कंटेनर पे, इस सिलेंडर पे प्रेशर डाल रहे होंगे, तो इस गैस का कोई प्रेशर भी होगा। और हम एक्सटर्नल प्रेशर भी डाल सकते हैं, ऊपर से इस पे डालेंगे तो इस पे एक्सटर्नल प्रेशर भी डाल सकते हैं। तो ये तीन चीजों का जो रिलेशनशिप है, ये हम गैस लॉज की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर गैस लॉ की डेफिनेशन में करना चाहूं तो वो क्या बनेगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम, ऑब्वियसली हमने देखा कि इसका कोई वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड गैस लॉस। यानी कि वॉल्यूम का टेम्परेचर प्रेशर से क्या रिलेशनशिप है, ये गैस लॉज होंगे। तो हम देखते हैं कि टोटल हम 3 मेन गैस लॉज पढ़ेंगे। पहला बॉयल्स लॉ। अब बॉयल जो है वो सेकंड नेम है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है ना प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं ये गैस लूँ, इसके ऊपर प्रेशर डालूं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी ये कम जगह घेरेगी। अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो ये गैस एक्सपैंड हो जाएगी, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा करने से गैस दब जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर कम करेंगे गैस खुल जाएगी एंड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स भी जो है सेकंड नेम है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, पहले लॉ में भी, बॉयल्स लॉ में, आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने कहा था प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है या प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, तो दो चीजें हमने कांस्टेंट रखनी थी। यानी इस दौरान जब हम प्रेशर उस पर ज्यादा कर रहे होंगे तो हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करना और ना ही गैस डालते रहना है, यानी गैस की अमाउंट भी नहीं चेंज होनी चाहिए। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गैस की अमाउंट, टी मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, चार्ल्स ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप गैस लें और उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी उसके नीचे आग लगा दें, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी गैस एक्सपैंड होगी। इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और चार्ल्स लॉ का हमने इसे नाम दे दिया। कंडीशन ये थी कि जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे थे तो हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ये नहीं कि प्रेशर हम ऊपर बढ़ाते रहे। प्रेशर एंड गैस की अमाउंट इसमें सेम रहनी चाहिए, तब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगेन ही हम पूरा टॉपिक इस बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो लॉ हम पढ़ेंगे वो है एवोगैड्रोस लॉ। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था और मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा यार ये बहुत इजी लॉ है। मैं होता अगर उस जमाने में साइंटिस्ट तो मैं भी ये कहता था, बट इट्स नॉट दैट इजी टू मेक अ लॉ। बट पढ़ने में अब हमें बहुत आसान लग रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर गैस इस सिलेंडर में या इस कंटेनर में ज्यादा डालेंगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगी, ऑब्वियसली, यानी गैस ज्यादा डालने का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखें। तो दैट्स इट। ये 3 लॉज हम 1 बाय 1 अगले टॉपिक्स में पढ़ते हैं।